जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त एक बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि जो इंडियन लीडरशिप है, उसकी बात हो रही है अमेरिकी सदर से। प्रेज़िडेंट ट्रम्प जो हैं, ही हैज़ स्पोकन विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। दिस इज़ अ बिग 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 डेवलपमेंट एट द मोमेंट, जब पाकिस्तान का जो है वो नाम आ रहा है बहुत सारी टॉक्स के अंदर। ये इंडिया के अंदर जो सफ़ीर हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प जस्ट स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी टू डिस्कस द ऑनगोइंग सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट इंक्लूडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ओपन। इससे मुराद ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इंटरवेंशन उनकी भी की गई है, उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। और किस तरह इन्वॉल्व किया गया है, उनके क्या मतलब हो सकते हैं, वो क्या बात करना चाहते हैं, दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट। और नरेंद्र मोदी का बात करने से क्या मुराद है? अब सुनने में आ रहा है कि देयर सम, जिसे वो कहते हैं ना, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। और इंडियन नेवी भी जो है, वो भी इस वक़्त एक्टिव हुई है। और सुनने में आया है कि उन्होंने जो कुछ ऐसे इंडिया के जो जहाज़ हैं, उनको एस्कॉर्ट किया है। कुछ इंडिया के जहाज़ों को एस्कॉर्ट किया। और ये किस सेंस में, और साथ में ही इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी ईरान के एम्बेसडर जो डॉक्टर फ़तह अली जो हैं, उनसे मुलाकात भी दिल्ली के अंदर हुई है। सो दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो जिसे कहते हैं ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वन कैन नॉट इग्नोर दिस। इस चीज़ को एट दिस मोमेंट हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आप इसको भी देखें कि ये जो शिप्स हैं, इनका यहाँ से गुजरना, और जब इंडिया को चाहिए, ऑयल चाहिए, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी, वो जैसे कहेंगे ना, इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में। बहरहाल, क्योंकि इंडिया के अंदर ये बात चल रही थी कि ये जो एलपीजी के जो कैरियर्स हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से गुजर रहे हैं। और उसके ऊपर जो है वो इंडियन सी फेयरर्स हैं। और ये इंडिया की जो पोर्ट्स हैं, उन पे उन्होंने ये पहुंचना है। ठीक है जनाब। और दे वर ऑल सेट कि ये क्या जो है वो करने जा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि इंडिया कहता है जी कि हम तो डी एस्केलेशन को सपोर्ट करते हैं, रेस्टोरेशन ऑफ पीस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि व्हाई नाउ, व्हाई नाउ, इंडिया को क्यों इंगेज किया गया, इंडिया को क्यों इंगेज किया गया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, वो तो ही हैज़ ए, उनका जो इन्फ्लुएंस है या उनकी जो पोजीशन है वो क्या है, वो कहाँ पे, वेयर डज ही स्टैंड, वो कहाँ पे जो है वो खड़े होते हैं व्हेन इट कम्स टू यू नो जो ईरान के ऊपर इन्फ्लुएंस के हवाले से बात की जाए। तो ये भी एक सवाल जो है वो हमारे सामने मौजूद है। बहरहाल, ये आप समझ लें कि कहीं ना कहीं पे इट्स अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट। इसको एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं पे, ठीक है जी, दैट्स दैट्स सिग्निफिकेंट। सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया जो है वो कहता है जी कि हमने चाबहार के ऊपर अपना 120 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया है, एंड इंडिया सेज इट हैज़ नो फर्दर फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो इट मीन्स कि जो करना था कर दिया, अब हम नहीं कर रहे। इंडिया मिडल ईस्ट की जंग को देखते हुए एक और बात भी कर रहा है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट बाय द वे, एट दिस मोमेंट एज आई स्पीक विद यू। इंडिया कह रहा है जी कि पिछले 10 सालों से हम अपना डिफेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। और हम मेक इन इंडिया पे चल रहे हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम कोई इस वो मसले में नहीं है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, ना ही हमें कुछ वो पूछ सकता। ठीक है जी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द केस, ठीक है जी,
इफ दिस इज द केस, अगर ये केस है कि जिसमें इंडिया अपनी वो कैपेबिलिटीज जो है वो बिल्ड कर चुका हुआ है, और वो कैसी बिल्ड कर चुका हुआ है कि एक तरफ उसके पास असला भी है, तेल भी मौजूद है। यही कहना चाह रहा है ना इंडिया कि हमारे पास भैया असला भी मौजूद है, हमारे पास तेल भी मौजूद है, हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, एंड वी डोंट केयर, और हम अपने घर में बैठे हुए हैं। अब सुनने में आया कि जो ये 2 वेसल्स आ रही हैं जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से एलपीजी कार्गो लेके आ रही हैं, तो इंडिया की, मैंने आपको बताया था कि एक ही ताल्लुक है ईरान के साथ, और वो है कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को ईरान मेक श्योर करे, और वो भले स्ट्रेट ऑफ हार्मोज हो, वो भले बाबुल मंदेब हो, इनमें से कुछ भी हो। दैट्स वेयर इंडिया वांट्स कि ईरान हमें इसमें कॉम्प्रोमाइज, हमें हेल्प करे। ये वो कह रहा है कि हमें हेल्प करें आप, क्योंकि वो समझते हैं जी आप हमारे ब्रिक्स के मेंबर हैं। आपको याद होगा जब ये कन्वर्सेशन शुरू हुई तो इंडिया ने कहा कि आप तो हमारे ब्रिक्स के मेंबर हैं, आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप हमारे ब्रिक्स के मेंबर हैं। और आज सुनने में आया है कि आज सुबह इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के हवाले से जो ऑपरेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल जो लेसन अभी तक ड्रॉ किए हैं, उस पर डिस्कशन हुई है कि इंडिया जो है वो कैसे एक इंटीग्रेटेड रोड मैप तैयार कर रहा है नेक्स्ट डेकेड के लिए, क्योंकि इंडिया फोर्स ही कर रहा है कि पाकिस्तान और भारत की जो जंग है वो होनी है, और अगर ये भारत और पाकिस्तान की जंग जो है वो होती है तो दैट्स वेयर इंडिया फोर्स ही करता है कि हमें बड़े पैमाने पे, और जारी बात है जंग जो होनी है वो तो ड्रोन्स पे ही होनी है भाई, और किस चीज़ पे होनी है? जंगें तो ड्रोन्स पे ही होनी है, और किस चीज़ पे आप जंग होनी है? आप इमेजिन करें ना कि ये जो जितनी भी इंडिया की जो इंटीग्रेटेड जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है अगले 10 सालों के लिए, आज उसके ऊपर ये सारी की सारी लीडरशिप बैठी हुई थी। वो कह रहे हैं जी कि ऑपरेशनल टेक्नोलॉजिकल लेसन्स अभी तक जो हासिल किए हैं वो हमारे साथ डिस्कस करें, और कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड रोड मैप दें 10 सालों के ऊपर के लिए, आगे क्या करना है, और फोकस किस पे है? आत्मनिर्भर भारत पे। किस पे फोकस है? आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस है। फोकस इस चीज के ऊपर है कि भाईजान अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अब मुझे तो लगता ये है कि द मोस्ट, अब इंडिया के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? ठीक है ना जी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहीं ना कहीं पे व्हाट आई हैव गैदर्ड द सेंस, कहीं ना कहीं पे जो लीडरशिप है इंडिया की, वो ये समझ रही है कि हमें लॉन्ग टर्म अपनी नेवी पे पैसा लगाना पड़ना है, क्योंकि नेवी ने ही बचाना है, नेवी और एयरफोर्स ने, नेवी और एयरफोर्स ने। तो ये नेवी, एक तो नेवी चाहिए किस लिए? एक नेवी चाहिए ये ये इस चीज के लिए कि जो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मेक श्योर कर रहा है। इंडिया और पैसा लगाएगा अब नेवी के ऊपर, आप देखिएगा, इंडिया और पैसा लगाएगा नेवी के ऊपर, और वो इसीलिए लगाएगा ना। आप देखें ये जो इंडिया के नेवल चीफ हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी साहब, इनको आप सुने, ये मैंने एक इनकी वीडियो देखी है, जरा जस्ट लिसन। Region 2 is undergoing a structural shift from episodic engagement to persistent presence by regional navies as well as extra-regional navies. The panel discussion reiterated that the capability brought by the cooperative engagement between the navies would remain critical to ensuring freedom of navigation and adherence to rules in the region. At the same time, increasing military geometry in the region also increases the risk of miscalculation, escalating into a conflict, reinforcing what Clausewitz said, that enduring insight that the war is, above all, a realm of fog, friction, and uncertainty. Now add to this another complexity which stood out during the deliberations to the day of modern technology lowering the threshold for disruption. Drones, uncrewed systems,
Yes. and maneuvering. तो बेसिकली ये ड्रोन्स की बात कर रहे हैं कि माइंस की बात कर रहे हैं कि वे डू वी स्टैंड, और थ्रेट है ये, मतलब क्रिटिकल चोक पॉइंट्स के हवाले से ये बातें कर रहे हैं। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन इस भाईजान की है, ये जिसकी मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो। इसने क्या कहा है? उसने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो अमेरिका को देखता है, इंडिया को देखता है, ठीक है जी, किस चक्कर में देखता है? उसने कहा कि ये हमारे लिए एक एसेंशियल पार्टनर है लॉन्ग टर्म फेवरेबल बैलेंस ऑफ पावर के लिए। लो जी, इंडिया के लिए भी नया पैगाम आ गया कि आप चाइना के लिए तैयार ही रहें और आप ना भूलें जो हमने मैसेजेस पहले भेजे। ये सुने। Well, thank you very much. And too important. Stability will instead depend on the collective contributions of capable states that share an interest in maintaining a free and open Indo-Pacific. Building on Secretary of War Pete Hegseth's important speeches at Shangri-La last spring and at the Reagan National Defense Forum last December, I laid out our thinking on what this entails at the Sejong Institute in Seoul this past January. Viewed from this vantage, India's role is indispensable. India's importance stems not only from its size and economic potential, but also from its geography and strategic position. Your country sits astride the Indian Ocean, which is the connective tissue of the Indo-Pacific. India possesses a long tradition of strategic autonomy and a growing capacity to shape events well beyond its borders. अपने बॉर्डर से बियॉन्ड वो कह रहा है कि ये चीज़ों को शेप कर सकता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो बेसिकली कह रहा है कि इन लोगों ने तेल नहीं लिया था, तेल लेते रहे हैं, ठीक है। फिर ये है कि इंडो पैसिफिक पे चीज़ों को ये देख रहा है कि इंडो पैसिफिक की भाईजान ये वो है। सो यू आर गेटिंग द पॉइंट? आपको बात समझ आ रही है? दैट्स वेयर व्हाट दे आर डूइंग, दैट्स वेयर दे आर वर्किंग। सुनिएगा। It is the largest republic in the world. Its success thus carries profound symbolic and political weight. And it has formidable, self-reliant, and capable military forces, willing and able to shoulder significant security responsibilities. For all of these reasons, the United States sees India not merely as a key partner, but as an essential one in ensuring a long-term favorable balance of power in Asia. फेवरेबल बैलेंस ऑफ पावर इन एशिया, साउथ एशिया नहीं कहा उसने। तो वो समझ रहा है बेसिकली अमेरिका को पैगाम है इंडिया की तरफ से कि आप पाकिस्तान के साथ ना देखें, हम आपको चाइना के सामने खड़ा करना चाहते हैं। क्या इंडियंस खड़े होंगे? ये जो इंडिया को 1.5 साल का झटका लगा है ना, जब से ट्रम्प साहब पावर में है, इंडियंस और परेशान भी हैं कि कैसे इनके साथ काम करना है। एक काम तो ये करना है कि भाईजान आप हमारे दोस्त हैं, पार्टनर हैं। दूसरा, ये एक तरफ मोदी साहब लॉबिंग कर रहे हैं कि जनाब हमें सुने, लिसन अस व्हाट वी आर डूइंग, हम आपके लिए क्या क्या कमाल करने चाहते हैं। दूसरी तरफ वो ये भी देखते हैं कि इंडियंस जो हैं वो हमारी बात भी नहीं सुनते जब हम चाइना के बारे में कहते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कह दिया कि भाई आप जो है ना वो चाइना को के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं, एशिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। अच्छा, इससे भी आगे आ जाए। और वो क्या है, जो पिछले दिनों क्रिस्टोफर क्लॉड आए हुए थे, क्रिस्टोफर क्लॉड था आई थिंक, क्या नाम, क्रिस्टोफर लॉन्डे या लॉर्डे, पता नहीं कुछ इस तरह का नाम था, मैं दोबारा वो पढ़ लूंगा, माजरत चाहता हूँ। डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा हम इंडिया को इतना बड़ा नहीं करना चाहते कि वो चाइना का मुकाबला, वो एक और चाइना बन जाए हमारे लिए। सॉरी, हम ये नहीं करने देंगे और ना हम करना चाहते हैं, ना हम ये करना चाहते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाएं व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स कुकिंग। पकदा की ये प्या, पक क्या रहा है। और ये जो सारी की सारी जो डिस्कशन हो रही है, मोदी साहब का ट्रम्प साहब से फोन पे बात करना, दैट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। मैं आपको बताऊं, ये कोई मजाक नहीं है। मोदी साहब से क्यों बात करेगा ट्रम्प? अच्छा, मजे की बात बताएं, मैं आपको बताऊं मोदी साहब से क्यों बात करेगा ट्रम्प। ट्रम्प ने 13 फरवरी को बात की थी मोदी से, ठीक है जी। फिर अब अच्छा ये भी सुने आप, फरवरी कह रहा हूँ, वो तो अभी इस जंग में फरवरी में बात की थी, ट्रेड डील जब हुई थी, और अभी मार्च के 2 महीने बाद, उससे पहले अक्टूबर में बात की थी।
उससे पिछले साल 4-5-6 दफ़ा बात की थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं तो इसको देख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ। और इस वक़्त जो अमेरिका के सफ़ीर हैं ना, सर्जियो गौर इंडिया के अंदर, ही इज़ द गाय बेसिकली डीलिंग विद एवरीथिंग। ही इज़ द गाय, ही इज़ द मैन। वो बंदा है बेसिकली जो सारा कुछ जो है वो कर रहा है और देख रहा है और बना रहा है और वो कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो एक लार्जर अमेरिकन प्लान है वो ये है, कीप इंडिया क्लोजर। इंडिया को करीब ही रखो, पाइन दूर नहीं हम इसको इतना लंबा चौड़ा कर सकते। दिस इज व्हाट दे थिंक। लेट्स सी, इसको भी देखेंगे कि क्या एक एक फ्रेमवर्क जो है वो एस्टैब्लिश हो रहा है। बहरहाल इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, इंटरेस्टिंग पोस्चरिंग जो है वो हो रही है।